एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में पढ़ा था जीएसटी के बारे में, थियोरी पोर्शन भी किया था और साथ ही साथ उसकी जर्नल एंट्रीज भी सीखी थी कि कैसे जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं। उसी के बेस पर अब हम आज करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि हमें जीएसटी समझ आया या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने जीएसटी का वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जरूर देखिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब यहाँ विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कह दिया है, यानी वेस्ट बंगाल के अंदर, स्टेट के अंदर ही आप सामान बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। तो जहां पर भी सेम स्टेट आती है, मैंने आपको बताया था, वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगता है। टैक्स का रेट दिया हुआ है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। ये ध्यान रखने वाली बात है, जब ईच बोल दिया जाता है इसका मतलब 6% एसजीएसटी लगेगा और 6% ही सीजीएसटी लगेगा। दोनों का टोटल हो गया 12%। ये आपको पता होना चाहिए कि टैक्स का जो रेट होता है, अगर वो 12% है तो जब हम विद इन स्टेट में बेचते हैं वो हाफ हाफ बट जाता है, दोनों को बराबर मिलता है। ठीक है। और अगर हम आईजीएसटी कर रहे हैं यानी दूसरे किसी स्टेट में बेच रहे हैं, तो अगर टैक्स रेट 12% है तो वो 12% ही रहता है। ठीक है। 1 अप्रैल को बोला गया है परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी। हमने एस बनर्जी से 1,50,000 का सामान परचेज किया है। तो जर्नल एंट्रीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। परचेज की जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोर्ड को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये पार्टीशन है, ठीक है। आप ऐसा मत समझना कि फॉर्मेट ऐसा बनता है, ये फॉर्मेट जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट बनेगा इसमें। ठीक है। मेरे पास नीचे स्पेस कम था, इसीलिए मैंने ये उसके आगे का क्वेश्चन यहाँ कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो बस यहीं तक है, उसके आगे ये। तो 1 अप्रैल में बोला गया है आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो जल्दी से बताइए परचेज की एंट्री क्या होगी। यस, परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बताया जैसे ही परचेज या सेल आएगा उसके साथ ऑटोमेटिकली टैक्स जुड़ जाएगा। ठीक है। ये तो था हमारा जो हमने बोला था कि अगर भूल जाए तो रट्टा लगा सकते हो, है ना, ट्रिक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो साथ ही साथ गुड्स पर टैक्स भी देंगे, और टैक्स दोगे तो खर्चा उठाओगे, और खर्चा यानी लॉस एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसीलिए हम टैक्स को डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एस बनर्जी। ठीक है। ये कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नाम दे दिया गया है। 1,50,000 का गुड्स आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, और जो टैक्स का रेट है वो 6% है ईच। तो 1,50,000 का 6% जब आप करेंगे ये बनेगा 9,000। ठीक है। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, 1,68,000 हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट। नीचे नरेशन आ जाएगा। ठीक है। किसी को कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 टू आदित्य संगम। हमने आदित्य संगम को गुड्स बेचे हैं। अब ये सेल्स की ट्रांजेक्शन हो गई। गुड्स जो बेचे गए हैं वो 2,50,000 के हैं। ठीक है। और साथ ही साथ टैक्स भी लगेगा। तो सेल की एंट्री क्या होती है हमारी, ये हमारा डेट दिया गया है इसका 6 अप्रैल, और हमने सामान बेचा है आदित्य को, तो हम लिखेंगे आदित्य संगम अकाउंट, तो आएगा नहीं नाम के आगे, डेबिट टू सेल्स। ठीक है। टू इसके साथ टैक्स आएगा, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जर्नल एंट्रीज जब समझाई थी कि ये क्रेडिट में क्यों आया है। ठीक है। अगर नहीं आपको पता तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ। जब आप सेल्स करते हैं, सामान बेचते हैं, तो आपको कैश मिलता है, यानी आपका फायदा हो रहा है, और साथ ही साथ टैक्स भी आपको मिलेगा क्योंकि आप जिसको सामान बेच रहे हो आप उससे टैक्स कलेक्ट करोगे। जो इनकम आपके पास आ रही है वो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि रूल कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम्स, तो इसीलिए हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है। सामान जो बेचा था इट वॉज ऑफ 2,50,000। ठीक है। तो सेल्स कितने की है हमारी, 2,50,000। ठीक है जी।
उसके बाद आउटपुट जो है हमारा ये 6% बोल रहा है, 2,50,000 का 6% बनेगा 15,000। तो दोनों टैक्स 15,000 हो गए, क्योंकि दोनों पर रेट ऑफ टैक्स जो है वो सेम है। इनका टोटल आप कर दीजिए और आप आदित्य संगम से उतना पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, तो इसका टोटल बन जाएगा हमारा 2,80,000। ठीक है, 2,80,000। नीचे आ जाएगी नरेशन। क्लियर है यहां तक बात? अब नेक्स्ट है हमारा रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी फॉर 10,000। अब आप पहले ये समझिए कि ये रिटर्न सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। इसने बोला रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी, आपने एस बनर्जी को गुड्स रिटर्न किए हैं। टू का मतलब उसको। ठीक है, आप सामान रिटर्न तभी करोगे जब आपने कुछ परचेज किया होगा, यानी ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। ठीक है जी, कोई डाउट? तो परचेज रिटर्न की एंट्री कर देते हैं हम। डेट है इसकी 8 अप्रैल। ठीक है, एस बनर्जी को हमने वापस किया है, तो हमारा एस बनर्जी नाम आ जाएगा डेबिट में, टू परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न आया है, परचेज वर्ड आ गया तो साथ ही साथ टैक्स का नाम भी आ जाएगा, इनपुट CGST। सबको पता है कि परचेज के साथ इनपुट का टैक्स लगता है, इनपुट SGST। ठीक है जी। अब इसकी अमाउंट कितनी है? हमने उसको 10,000 का सामान रिटर्न किया है। कैसे पता चलेगा किसके आगे पैसा अमाउंट लिखनी है? भाई जितने का सामान रिटर्न करोगे उसी के आगे तो लिखोगे ना। तो परचेज रिटर्न के आगे हो गया 10,000। 6% रेट ऑफ टैक्स है, 10,000 का 6% हो गया 600 रुपीज दोनों के अकाउंट में, और टोटल चला जाएगा 11,200। ठीक है, 11,200। क्लियर हो गई बात यहां तक? आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये हो गया हमारा नीचे नरेशन। ठीक है जी, क्लियर है? ये परचेज रिटर्न हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखिए, आदित्य संगम रिटर्न गुड्स फॉर 8,000। आदित्य संगम जो है वो गुड्स रिटर्न कर रहा है 8,000 का। अब ये क्या चीज है? आदित्य संगम कौन है? आप देखिए, आदित्य संगम रिटर्न गुड्स। ठीक है, आदित्य संगम ऊपर देखिए 6 अप्रैल की एंट्री में आपने उसको गुड्स सोल्ड किया था। ठीक है, अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हो कि परचेज रिटर्न है ये सेल रिटर्न, तो आप ऊपर की एंट्री में उसका नाम ढूंढ लीजिए। तो हमने ऊपर की एंट्री में देख लिया कि 6 अप्रैल को हमने उसको सामान बेचा था। अब वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, यानी ये सेल रिटर्न हो गया। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री कर देते हैं हम। सेल रिटर्न डेट है यहाँ पर 15 अप्रैल। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है ना, तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, जहां वर्ड आ गया सेल्स उसी के साथ आ जाएगा टैक्स, और सेल के साथ टैक्स होता है आउटपुट वाला, तो हम लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है उसका? आदित्य संगम, टू आदित्य संगम। ठीक है जी, सेल रिटर्न उसने कितने का किया है? हमें 8,000 का। तो जितने का सामान वो रिटर्न करेगा हम सेल्स रिटर्न के आगे उतना ही वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद 6% रेट चार्ज करना है, तो 8,000 के ऊपर 6% चार्ज हो जाएगा 480। ठीक है, दोनों पे, और इनका टोटल जो होगा वो हम यहां लिख लेंगे 8960। नरेशन आ जाएगी। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को समझ आ गया है। अगर किसी को नहीं पता चल रहा है कि ये सेम वैल्यूज क्यों आ रही है, तो मैं बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का जो टैक्स रेट है वो 6% है, ईच बोला गया है। इसीलिए हर बार वैल्यू पर जो हम टैक्स लगाएंगे वो सेम आता जाएगा। ठीक है, और जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो प्रोडक्ट की वैल्यू पे करना है। जैसे कि सामान खरीदा था 1,50,000, तो इसका 6%। ठीक है, अब सामान बेचा है अगर आपने 2,50,000, तो इस पर लगेगा 6%। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 15 अप्रैल के बाद, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 5,000 पेड इन कैश। ठीक है जी, हमने क्या किया? प्रिंट करवाया था, स्टेशनरी का सामान कुछ खरीदा था, और उसके लिए हमने पेमेंट की है 500 की कैश में। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है
कि क्वेश्चन में ज्यादातर जीएसटी के क्वेश्चंस में बैंक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर उसने खुद से ही कह दिया कि कैश में पेमेंट हुई है, तो हम जर्नल एंट्री में बैंक वर्ड नहीं लिख सकते, ठीक है जी। अब आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की एंट्री करें। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है और रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो आप 14 अप्रैल में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कर दीजिए, ठीक है। और कैश में गया है तो टू कैश हो गया। आप सोच रहे होंगे मैंने गैप क्यों छोड़ा है, क्योंकि भैया हमें टैक्स भी तो लगाना है। भूलिए मत, टैक्स तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो चील की तरह नजर लगा के बैठी है कि भाई बिजनेसमैन से टैक्स लेना है, तो तुम कुछ भी खरीदो कुछ भी बेचो टैक्स तो देना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदी और उस पर हम टैक्स देंगे, ठीक है जी। तो टैक्स कितना, प्रिंटिंग जो है हमारी वो हुई है, कितनी वैल्यू है इसकी, 5000, ठीक है। तो 5000 का 6% टैक्स लग जाएगा। तो हम यहाँ टैक्स को डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि टैक्स जब आप दे रहे हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 300, 300, 5600 नरेशन के साथ, ठीक है जी। समझ आ गई इतनी बात। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई चीज पर्सनल यूज के लिए निकालता है बिजनेसमैन तो वो क्या होता है? यस, ड्राइंग्स होता है। यानी कि बिजनेसमैन ने ड्राइंग्स करी हैं गुड्स की, ठीक है। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी 24 अप्रैल में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये तो सभी को मालूम है कि अगर सामान निकाला गया तो परचेज वर्ड आता है, अगर कैश की विड्रॉई हुई है तो कैश वर्ड आता है ना। अब परचेज वर्ड आ गया तो साथ ही साथ क्या आएगा? यस, टैक्स आएगा। ये तो मैंने आपको ट्रिक समझाई दी है। जहां भी आपको परचेज दिख रहा है, सेल दिख रहा है, वहां टैक्स आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर टैक्स लगाते हैं। और कौन सा टैक्स आएगा जी? परचेज के साथ इनपुट आता है। वेरी गुड, ठीक है। इनपुट CGST, इनपुट SGST। ड्राइंग्स कितने की हुई हैं? इट इज ऑफ 20,000, ठीक है। 20,000 की ड्राइंग्स हुई है, इसका 6% करेंगे 1200 बनेगा। तो परचेज में हम, सॉरी, ड्राइंग्स जो हुई है वो सामान की हुई है, तो सामान हमारा कितने का गया है? 20,000 का, ठीक है। अब 20,000, क्योंकि कई बार जैसे मैं कंफ्यूज हो गई, आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज का सामान, जो चीज निकाली गई है हमें वैल्यूज की रखनी है, ठीक है। तो हमारा परचेज गया है तो मतलब सामान गया है तो परचेज की वैल्यू हमें रखनी है। परचेज है 20,000, इस पर लगा लीजिए टैक्स, बन जाएगा 1200 रुपए, और यहां पर भी 1200 रुपए, और इसका टोटल आ जाएगा यहां पर 21,400, सॉरी 22,400, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए 27 अप्रैल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000 का गुड्स था जो डिस्ट्रॉय हो गया आग लगने से। तो हमारा सिंपल जर्नल एंट्री है, हम इसकी एंट्री बना लेते हैं। 27 अप्रैल को गुड्स डिस्ट्रॉय होता है तो हमारी क्या एंट्री बनती है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री है। अब परचेज वर्ड आ गया तो साथ ही साथ टैक्स भी आएगा ऑटोमेटिकली, इसको नहीं भूलना है। इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है। कितने का सामान डिस्ट्रॉय हुआ? 15,000 का। तो परचेज में 15,000 वैल्यू आ जाएगी। 15,000 का 6% टैक्स लगाएंगे तो ये बनेगा 900 रुपीज, ठीक है। दोनों टैक्स 900 के हो गए और इनका टोटल बन जाएगा 16,800। अब लास्ट में बोला गया है 30 अप्रैल को पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। इसका मतलब क्या बना कि GST का जो बैलेंस बच रहा है वो पेमेंट कर दीजिए। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया गवर्नमेंट को टैक्स रिफंड कर दो,
क्योंकि जब आप सामान बेच रहे थे तो उस सामने वाले पर्सन ने आपको कैश दिया और साथ ही साथ उसने आपको टैक्स भी दिया, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास थोड़ी ना जाएगा टैक्स देने, वो तो आप सामान बेच रहे हो, वो खरीद रहा है, वो पेमेंट आपको करेगा, साथ ही साथ आपको टैक्स देके चला जाएगा। वो टैक्स आप अपने पास नहीं रख सकते, वो टैक्स आपको गवर्नमेंट के पास पहुंचाना है, ठीक है। और दूसरी बात, आप बिजनेसमैन हैं, आपने सामान बेचा, वैसे ही आप सामान खरीदेंगे भी। तो जब आप सामान खरीदेंगे उस टाइम पर आप टैक्स देंगे। बात समझ आ रही है? देखिए, अगर आप सामान परचेज कर रहे हो तो आप पेमेंट कैश में करोगे, साथ ही साथ आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप टैक्स पे कर रहे हो। और अगर आप सामान बेचते हैं यानी सेल्स करते हैं तो उस कंडीशन में सामने वाला पर्सन आपको कैश देगा, यानी आप कैश रिसीव कर रहे हो, साथ ही साथ आप टैक्स भी रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो जो टैक्स आपने रिसीव किया वो तो भाई गवर्नमेंट को देना है, वो तो रिफंड करना पड़ेगा, अपने पास तो नहीं रख सकते। मगर जो टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हो उसका क्या? आप गवर्नमेंट को क्या 2 बार टैक्स देंगे कि एक बार तो ये मैंने पे कर दिया और एक बार मैं ये रिफंड भी कर दूं? भाई इतने बेवकूफ तो बिजनेसमैन नहीं होते। तो बिजनेसमैन बोलते हैं कि सरकार को कि भाई हम तो सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ का मतलब हमने जितना टैक्स पे किया है और जितना हमने रिसीव किया है पहले उनको माइनस कर दो, अगर तुम्हारा कुछ हिस्सा बचा तो हम तुम्हें पे करेंगे, नहीं तो हम तो नहीं देने वाले। नहीं समझ आया? कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, समझिए। आपने सामान जब बेचा, आपने टैक्स रिसीव किया है, सपोज 50,000, टोटल टैक्स आपके पास 50,000 का आ गया जब आपने सामान बेचा। और ये कौन सा वाला टैक्स होता है? ये आउटपुट वाला टैक्स होता है, ये तो सभी को मालूम है, ठीक है। जब आप सामान परचेज कर रहे थे तो आपने टैक्स दिया, सपोज करते हैं आपने टैक्स दिया है 70,000। कितना दिया है जी? 70,000, ठीक है। और परचेज के टाइम जो टैक्स होता है वो होता है इनपुट, ठीक है। अब आप क्या करोगे? जो टैक्स आपने यहां पर इसको 70 नहीं, इसको 40 रख लेते हैं। जो टैक्स आपने रिसीव किया ये है 50, जो आपने पे किया ये है 40। तो आप क्या करोगे? जो आपने रिसीव किया है ना 50,000, उसमें से अपना पेमेंट माइनस कर दोगे कि भाई मैं ऑलरेडी इतना टैक्स दे चुका हूं, तो इस 50 में से अपना पेमेंट यानी 40,000 आपने माइनस कर दिया, और जो बच गया 10,000 सिर्फ वही गवर्नमेंट को रिफंड होगा, ठीक है, क्योंकि हम 2 बार टैक्स नहीं देने वाले। आई बात समझ में? तो ये तो है सिंपल एग्जाम्पल के साथ। हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सेट ऑफ एंट्री कैसे बनेगी। देखिए, कितना टैक्स पे किया है, कितना रिसीव किया है, ये भी तो देखना है, तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम गवर्नमेंट को रिफंड करेंगे। कितना टैक्स आपने पे किया पहले ये निकाल लीजिए टोटल, ठीक है, और उसके बाद आप टोटल ये निकाल लीजिए कि कितना टैक्स आपने रिसीव किया है। कैसे निकालेंगे? जब आप सामान, यहां पे हम पहले करते हैं टैक्स पेड, कि हमने कितना पे किया है। पेमेंट किस पे होती है जी? परचेज पे होती है। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो जब आपने परचेज किया था तो आप टैक्स दे रहे थे, इनपुट CGST अलग अलग निकाल लो आप कि आपका इनपुट CGST कितना आया, ठीक है, और इनपुट SGST कितना आया। भैया दोनों ही सेम आएंगे, क्योंकि जब टैक्स रेट सेम था, दोनों का टैक्स सेम आ रहा है, तो अगर आपने एक चीज निकाल ली तो दूसरी उतनी ही होगी। तो हम देख लेते हैं कैसे निकालोगे आप। जहां जहां पर आपको इनपुट डेबिट में दिख रहा है वो सारी अमाउंट्स प्लस कर लीजिए पहले, ठीक है। जहां जहां इनपुट डेबिट में दिख रहा है वो सारा प्लस कर लीजिए, फिर उसमें से आप माइनस कर दीजिए जहां जहां पर इनपुट क्रेडिट में दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बाद में समझेंगे, पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। हमने कितना टैक्स पे किया है? 9,000 डेबिट में CGST। इसके बाद CGST डेबिट में नहीं है, यहाँ CGST डेबिट में ये रहा, CGST डेबिट में है 3,300। ये था 9,000, ये है 300, हो गया 9,300, ठीक है। 9,000 प्लस 300 हो गया 9,300। इसके बाद और कहीं भी इनपुट जो है वो डेबिट में नहीं है, ठीक है।
अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर इनपुट कहीं क्रेडिट में लिखा है तो वो भी माइनस करना है। तो अब इनपुट सीजीएसटी ढूंढिए, कहीं है क्रेडिट में? इनपुट सीजीएसटी ये रहा, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट में है 600 रुपए, ठीक है। यहां से 600 माइनस कर दो इसमें से, और क्रेडिट में कहीं दिख रहा है, ये रहा 1200, ये है माइनस 1200 और हो जाएगा, ठीक है। और इनपुट सीजीएसटी ये भी है 900, ये भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है जी। आगे बात समझ में? तो हमने क्या देखा, 9000 प्लस 300 हो गए 9300। इसके बाद ये माइनस वाली आइटम्स कितनी है हमारी, 12 और 6 18, 1800, 18 और 9 2700, ठीक है। 2700 हमने माइनस किया, ये बन गया 6 और ये 6, 6600 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 6600, तो ये हमने लिख दिया 6600। अब जितना आपका इनपुट सीजीएसटी है उतना ही एसजीएसटी भी होगा। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम सेम ही है दोनों, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि हमने टैक्स कितना रिसीव किया है। टैक्स रिसीव्ड, टैक्स किस पे रिसीव करेंगे आप, सेल्स पर, ठीक है। तो सेल्स जब आप रिसीव कर रहे हैं, जहां जहां आपको आउटपुट दिख रहा है, डेबिट वाला भी ले लीजिए और क्रेडिट वाला भी ले लीजिए, जैसे हमने यहां लिया था। तो हम देखते हैं कि आउटपुट हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है। आउटपुट ये रहा, कौन से वाला है, क्रेडिट वाला। तो पहले हम क्रेडिट वाले आइटम्स उठाते हैं। आउटपुट क्रेडिट में है 15000, ठीक है। और कहीं है आउटपुट 15000 हो गया। देन ये है बट ये डेबिट में है तो इसको अभी नहीं लेंगे, ठीक है। आउटपुट और कहीं नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, 15000 हमारा हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि आउटपुट कहां पर और कहां दिया हुआ है। यहां पर था कहीं, ये रहा डेबिट, तो ये डेबिट वाला माइनस हो जाएगा 480, ठीक है। और कहीं है आउटपुट, नहीं और कहीं नहीं है। तो 15000 में से 480 चला गया, आपका कितना बच गया, 14520, ठीक है। 14520, यही आउटपुट सीजीएसटी है और यही आउटपुट एसजीएसटी है। दोनों ही सेम आएंगे, ठीक है, दोनों ही सेम रहेंगे। 14520। अब समझ लेते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। देखिए, जब आप सामान डेबिट, हम क्या कर रहे थे, परचेज वाला उठा रहे थे ना, डेबिट, तो इसका मतलब कि हमने ये सारे एक्सपेंसेस कर रखे हैं। तो हमने पहले एक्सपेंसेस वाले उठा लिए कि डेबिट में कहाँ कहाँ है, सारे एक्सपेंसेस उठा लिए। उसके बाद उसमें से हमने माइनस किए क्रेडिट वाले, क्योंकि वो फायदा था, ठीक है। फायदा कैसे था कि भैया खरीदा हुआ सामान तुमने वापस भेज दिया तो तुम्हें उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो तुम्हें फायदा हो रहा है, इसीलिए हमने क्रेडिट वाले माइनस कर दिए। ये आपको भी पता होगा कि डेबिट और क्रेडिट दोनों माइनस किए जाते हैं, इसीलिए मैंने पहले सारी डेबिट की आइटम्स उठा ली, फिर सारी क्रेडिट की उठा ली, उनको माइनस कर दिया, ठीक है। यही काम हमने इनपुट के साथ किया, यही काम हमने आउटपुट के साथ किया। अब हमें साफ पता चल रहा है कि भैया हमने टैक्स पे जो किया है वो टोटल कितना हो गया, दोनों टैक्स मिला के कितना हो गया, 13,200, ठीक है। देख लीजिए इसमें यहां तक कोई डाउट हो अगर आपको, 13,200 हो गया हमारा। और हमने जो टैक्स रिसीव किया है वो कितना है, इन दोनों का टोटल, क्योंकि दो टैक्स है ना, तो टोटल हमने रिसीव कितना किया है, 2940, ठीक है। कितना किया है, 2940। अब आपको क्या कर देना है, सॉरी 29040। अब आपने इतना टैक्स रिसीव किया, इतना टैक्स पे किया, दोनों को माइनस कर दो और जो बच जाएगा वो गवर्नमेंट को रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहां कहीं यहां लिख देती हूँ। हमने जो टैक्स रिसीव किया था वो था 29040 और जो टैक्स हमने पे किया है वो है ये वाला 13,200। दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि जो टैक्स रिसीव किया उसमें से पेमेंट निकाल दो। तो रिसीव ज्यादा करिए ना, देखो ज्यादा पैसा रिसीव किया, पेमेंट कम करिए, तो माइनस करके ये बच गया 15840। यानी कि आपको ये वाली अमाउंट जो है ये गवर्नमेंट को रिफंड कर देनी है, ठीक है।
गवर्नमेंट को ये रिफंड कर देनी है। ये तो सारा था हमारा वर्किंग नोट। आई होप आपको वर्किंग नोट समझ आ गया। ठीक है, अब जर्नल एंट्री कैसे बनेगी सेट ऑफ की। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। ये कुछ अमाउंट्स में यहां लिख लेती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना आए। इनपुट जो है वो हमारा 6600 है और जो हमारा आउटपुट है वो है 14520। ठीक है जी। ये रहा। अब हमारी लास्ट एंट्री है 30 अप्रैल की। हमें पेमेंट करनी है। जब आपको सेट ऑफ करना होता है यानी कि कोई चीज खत्म करनी होती है तो हमेशा एंट्री को अपोजिट कर दिया जाता है। अपोजिट करने का मतलब कि जिन चीजों का डेबिट बैलेंस होता है उनको क्रेडिट में लेकर जाओ और जिन चीजों का क्रेडिट बैलेंस होता है उनको डेबिट में लेके जाओ। सबको मालूम है कि परचेज के साथ इनपुट डेबिट में आता है हमेशा, यानी कि इनपुट अगर डेबिट होता है तो सेट ऑफ के टाइम उसको क्रेडिट करना है और आउटपुट जो कि क्रेडिट होता है नॉर्मली उसको हमें क्या करना है डेबिट में लेके जाना है सेट ऑफ करने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए। तो हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST कितने हैं वो हम लिख लेते हैं। अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ था। आउटपुट था 14520। ठीक है, अब ये सेट ऑफ करना है किसके साथ इनपुट के साथ, तो हम लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट। ये देखिए अब ये क्रेडिट में आ गया टू इनपुट SGST। इनपुट कितना था हमारा 6600 दोनों ही। ठीक है, अब रिसीव तुमने ज्यादा किया, पेमेंट तुमने कम करी, बाकी बचे हुए तुम्हें रिफंड कर देने हैं। तो रिफंड करोगे पेमेंट हाथ से जाएगी, इसीलिए बैंक वर्ड जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कहते हैं क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश जा रहा है इसीलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब कैसे निकालोगे कितना क्रेडिट किया, सिंपल, इन दोनों का टोटल उसमें से ये माइनस कर दो, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी और ये बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगी इसके साथ मैच होनी चाहिए। क्योंकि आपने वर्किंग नोट में करके देखा है कि हमें टोटल टैक्स इतना रिसीव हुआ था, टोटल हमने इतना पे कर दिया तो गवर्नमेंट को इतना रिफंड करना है। तो यहां से आप पेमेंट करने के बाद जो रिफंड निकालेंगे वो मैच करना चाहिए। तो एक बार करके देख लेते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। यस, ठीक आ रहा है। तो हमारी अमाउंट थी 15840। ठीक है, तो यहां पर हमारा आ गया ये नरेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अब कि सेट ऑफ कैसे करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए कि मैंने कैसे इनपुट निकाला है, कैसे आउटपुट निकाला है, दोनों को माइनस करके रिफंड कैसे निकाला है, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं सभी स्टूडेंट्स को आती है। इवन हमने भी जब फर्स्ट टाइम जीएसटी पढ़ा था तो हमें भी दिक्कत आएगी, बट एक चीज को अगर आप सेकेंड टाइम देखेंगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज समझ आ जाएगी। इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जब सामान किसी और स्टेट में बेचा जाता है तब जर्नल एंट्रीज कैसे बनते हैं, यानी IGST की एंट्रीज हम देखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए।